हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप लोग, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैट्रिक मैथमेटिक्स का जो न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से रिलीज़ किया गया, इशू किया गया, उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन आना चाहिए। तो अब हम आज की इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए। जी जनाब, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर मॉडल पेपर दिखा देता हूं। ये आप लोग देख ही रहे हैं, ये है आपका एग्जैक्टली 2022 के सेशन में मैट्रिक क्लास के जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स का पेपर देंगे उनके लिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो मॉडल पेपर डिजाइन किया है वो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस मॉडल पेपर पर हम जाते हैं अपने थ्योरी के पार्ट यानी सेक्शन बी की जानिब। अब सेक्शन बी पर आप गौर करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है वही क्वेश्चन एज इट इज मैंने यहां उतारा है, और ठीक जो क्वेश्चन 3 है मैं आपको मॉडल पेपर पे भी बार बार हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा सकूं कि आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकाल करके देना है, फाइंड करके देना है। देखिए भाई, अगर आपको कभी भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उस इक्वेशन में वेरिएबल जो यूज हो रहा है उस वेरिएबल की वैल्यूज निकाल के देनी है। अब अगर इस इक्वेशन में आप वेरिएबल ढूंढें, कहां पर मौजूद है? ये रहा। अब वेरिएबल यानी जो अल्फाबेटिक टर्म है, ये आपके पास वेरिएबल यानी x मौजूद है। इस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देनी है। अच्छा, अब दूसरी बात कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप यहां मॉड का साइन देख रहे हैं, ठीक है? मॉड के साइन के साथ जब अगर कोई इक्वेशन दी जाए और उसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? अपने गिवन इक्वेशन को ईदर एंड और करके प्लस और माइनस दोनों के साथ लिखोगे, ठीक है? देखो, अब यहां पर मैंने क्या किया, सिंपली x प्लस 1, ये जो x प्लस 1 अपॉन 3 है उसके साथ पहले एक दफा 1 मैंने यहां प्लस में रख दिया, दूसरी दफा इसी इक्वेशन को यानी x प्लस 1 अपॉन 3 को, x प्लस 1 अपॉन 3 को मैंने दूसरी दफ़ा इस 1 को माइनस के साथ लिख दिया, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मॉड का साइन आपको इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि आपके साथ मौजूदा जो कांस्टेंट वैल्यू है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, सिंपली आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x आपको जिस भी साइड पर नज़र आ रहा है उसके साथ जो कुछ प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसे दूसरी तरफ ले जाएं और x को बिल्कुल कर दें अकेला। तो x अकेला होने से आ जाएगा x। सिंपली देखिए, 3 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके 1 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली 3 1 जा यहां लिख देता हूं, 3 1 जा 3, ठीक है? और ये प्लस का 1 एज इट इज, x प्लस 1 एज इट इज। 3 डिवाइड हो रहा था, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 आ गया। अब आपको x निकालना है तो आप क्या करेंगे? x को यहीं छोड़ दें, 1 यहां प्लस हो रहा है, वो दूसरी तरफ जाके 3 के साथ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 1 यानी 2। तो x का एक आंसर आपके पास आ चुका है जो कि 2 है। दूसरी जानिब देखें, हम x को यहां से भी निकालेंगे। आप यहां क्या करोगे भाई? 3 यहां डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस 1 के साथ 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और 1 यहां प्लस हो रहा है तो वो -3 के पास जाके क्या हो जाएगा? कोई चीज़ अगर एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ जाके एग्जैक्टली माइनस हो जाती है। यहां रह जाएगा x, और x को हम यहीं रहने देते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 + 1 ये आपके पास आ गया -5। तो x की 2 वैल्यूज आ गई। तो इस तरह आपके पास जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है, जो रिक्वायर्ड था, वो क्या आ रहा है? x की एक वैल्यू, हमसे एक मिस्टेक हो गई अगर आप नोट करें, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4 होता है, 5 नहीं होता। तो इसलिए हमें इसे क्या लिखना है? हमें इसे लिखना है x = -4, ठीक है? तो आपके पास x की एक वैल्यू 2 आ गई और दूसरी वैल्यू -4 आ गई। तो ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन सेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आल्सो वेरीफाई द आंसर। अब इस इक्वेशन में आप देख ही रहे होंगे कि इस इक्वेशन की दोनों तरफ अंडर रूट मौजूद है।
तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए भी इसे भी अगर सॉल्व करने के लिए कहा गया तो आपने इसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, यानी a यहां पर यूज हो रहा है तो आपको a की वैल्यूज फाइंड आउट करके देनी है। तो अंडर रूट में जब कोई इक्वेशन मौजूद होती है तो आप उस अंडर रूट को रिजॉल्व यानी खत्म करने के लिए उसकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करवा देते हैं। तो मैं यहां क्या करने वाला हूं, सिंपली स्क्वायरिंग करने वाला हूं बोथ साइड। तो यहां लिख लेता हूं सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां हम लिखना भूल गए थे, इसे भी यहां पर अभी लिख लेते हैं सॉल्यूशन, राइट। अच्छा, अब सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इस इक्वेशन को दोबारा एक दफा उतार दो तो ये आपके पास आ गया 12a - 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 4a + 8। एज इट इज मैंने क्वेश्चन दोबारा से उतार दिया। अब उसके बाद स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए मैं दोनों जगह लगा रहा हूं स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो अब स्क्वायर लगने से क्या होगा, स्क्वायर लगने से क्या होगा भाई, सोचो। अभी आ रहा हूं आप लोगों की तरफ और आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कि स्क्वायर लगने से क्या होगा भाई। स्क्वायर लगने से एग्जैक्टली स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया 12a - 4 एज इट इज और यहां आ गया 4a + 8, ठीक है। अच्छा, 4a + 8 आ गया। अब आपको क्योंकि इस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकाल के देनी है तो आप वेरिएबल को एक तरफ कर दो, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ 12a मौजूद है, 12a को आप यहीं पर रहने दें क्योंकि 12 के साथ वेरिएबल यानी a मौजूद है। आप यहाँ 4a को ले आए, यहाँ 4a का साइन इस वक्त मौजूदा साइन प्लस है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4a हो जाएगा और यहाँ 8 पहले से मौजूद है। अब ये -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। 12 प्लस माइनस, -12 में से 4 को माइनस किया तो आ गया 8a और यहां पर 8 + 4 क्या आता है, 12। क्लियर हो रहा है, ठीक है। हमने देखिए क्या किया, सब अच्छे से क्लियर हो गया। आपने यहां पर सिंपली सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस देखा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 में से 4 माइनस कर दिया, 8a आ गया। यहां प्लस 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 हो गया, 8 + 4 12 आ गया। अब a को आप यहीं पर रहने दें, 8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 12 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 एक ऐसा नंबर है जिस टेबल पर ये दोनों नंबर आ रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। 2 4 8 और 2 6 12, फिर 2 2 4 और फिर 2 3 6। तो इस तरह आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है भाई, a की वैल्यू आ रही है 3/2, ठीक है। अब हम जाते हैं वेरिफिकेशन। यहां इस क्वेश्चन में मेंशन था कि आपको वेरीफाई भी करना है, तो हम जाते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन सॉरी। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, जो भी a की वैल्यू आपके पास आई है उसे उठाकर आप गिवन क्वेश्चन में a की जगह पर डाल दो। यानी जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है 12a - 4, 4a + 8, अब आप a की जगह पर a की ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या बनेगा भाई, 12 एज इट इज और ये आ गया आपके पास 3/2 - 4 एज इट इज और इस तरफ देखें अंडर रूट 4a की जगह आ गया 3/2 + 8 एज इट इज। अब सॉल्व कर लें तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, 2 1 2 और 2 6 12। क्लियर। मैं यहां लिख लेता हूं 6 और फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। मैंने क्या किया, 2 1 2 और 2 6 12। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 क्या होगा, 3 6 या 6 3 18 आता है, -4 एज इट इज। और इस तरफ गौर करें, 2 1 2 और 2 2 4, 2 3 6 आ गया और +8 आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर ले, 18 - 4 क्या बनेगा, 14। इस तरफ भी क्या बनेगा, देखिए 6 + 8 क्या बनेगा, 14। तो आपने नोट किया वेरिफिकेशन के लिए एक चीज़ की पाबंदी होती है कि आपने लेफ्ट साइड पर मौजूद वैल्यूज़ को राइट साइड पर नहीं लेके जाना, राइट साइड पर मौजूद वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पर नहीं लेकर आना। दोनों चीज़ें अपनी अपनी साइड्स पर मौजूद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर रिजल्ट अगर सेम आ जाता है तो समझ लो आपने गिवन इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया। वाकई a जो है 3/2 ही था, तभी तो इक्वेशन वेरीफाई हो गई और आपका आंसर सही है। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उसके बाद मैं इसके बाद आने वाले क्वेश्चंस लिखूंगा और उसे हम सॉल्व करेंगे।